हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करें अपनी 5th यूनिट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सपर्ट सिस्टम, कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। सो एन एक्सपर्ट सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या है एक्सपर्ट सिस्टम? एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मिमिक्स द ह्यूमन इन डिसीजन मेकिंग बाय यूजिंग अ नॉलेज बेस एंड इन्फेरेंस रूल्स। जो नॉलेज बेस और जो रूल्स वगैरह ना, इन्फेरेंस रूल, उनको यूज़ करके ह्यूमंस की जैसे मिमिक मीन्स कि जैसे अपन इंसान वगैरह क्या काम करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे क्या एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, अपन जैसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, तो मशीन्स भी वैसे वर्क करें, मशीन्स भी ह्यूमंस के जैसे एक्ट करें। तो वो चीज़ हो गया कि एक्सपर्ट सिस्टम की एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ह्यूमंस की तरह सोचता है, उनके जैसे डिसीजन लेता है। ठीक है। सो इट इज़ डिजाइन टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। किस लिए बनाया गया ये? टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक डोमेन बाय रीजनिंग थ्रू फैक्ट्स, रूल्स एंड मच लाइक अ ह्यूमन एक्सपर्ट। कि जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट, जैसे जो इंजीनियर्स वगैरह जैसे वो सोचते हैं, जैसे वो लोग वर्क करते हैं, वैसे मशीन्स वर्क करें। तो वो चीज़ हो गया एक्सपर्ट सिस्टम, कि कोई सिस्टम जो एक्सपर्ट हो ह्यूमंस के जैसे रिएक्ट करने में, ह्यूमंस के जैसे आपको डिसीजन देने में, क्वेश्चन आंसरिंग करने में। ठीक है। सो की कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम की कंपोनेंट्स कौन कौन से? एक तो है नॉलेज बेस, कि नॉलेज बेस जहाँ पे हमने अलग अलग जगह से नॉलेज को इकट्ठा किया है। फिर हो गया इन्फेरेंस इंजन, जो क्या करता है? लॉजिकल रूल्स टू नॉलेज बेस। जो नॉलेज बेस है ना, इसमें जो लॉजिकल रूल्स वगैरह अप्लाई होते हैं वो। और फिर लास्ट हो गया यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो ये सारे हम आगे जो उसमें स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो ये हो गई अपनी डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। अब अगला टॉपिक है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि एक्सपर्ट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहली है हाई परफॉर्मेंस। सो यो एक्सपर्ट सिस्टम है कैन सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फास्टर देन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के जैसे ह्यूमन से फास्टर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकता है। तो पहला हो गया हाई परफॉर्मेंस। ठीक है। दूसरा हो गया डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, कि क्या हो गया कि एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन फॉर ए स्पेसिफिक फील्ड एंड नॉट जनरलाइज आउटसाइड देयर डोमेन। मीन्स कि जो स्पेसिफिक डोमेन है जिसके लिए हमने उसको बनाया है, तो उसके बारे में वो जितनी भी नॉलेज है वो सारी उसके अंदर होगी। तो वो हो गया डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। थर्ड हो गया रूल बेस्ड रीजनिंग, मीन्स यूज इफ देन रूल फॉर अ डिसीजन मेकिंग, कि जो भी वो डिसीजन लेगा वो रूल्स के अकॉर्डिंग लेगा, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी उठा के दे रहा है। तो रूल बेस्ड रीजनिंग। फोर्थ हो गया इन्फेरेंस इंजन, मीन्स लॉजिकल रीजनिंग अप्लाइज टू एक्सट्रैक्ट कंक्लूजन्स, कि लॉजिकल रीजनिंग वगैरह अप्लाई करके फिर आपको आंसर्स देगा। एबिलिटी टू एक्सप्लेन द रीजनिंग, कि उसने जो आंसर दिया है वो उसको भी एक्सप्लेन कर सकता है कि हाँ उसने ये चीज़ क्यों प्रोवाइड की है। सो प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन फॉर अ डिसीजन दैट हेल्प यूजर्स टू अंडरस्टैंड हाउ व कंक्लूजन वॉज रीच्ड, कि वो कंक्लूजन पे पहुंचा है तो कैसे क्या पहुंचा, उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन देगा। फिर हो गया इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस, मीन्स अलाउ यूजर्स टू इनपुट द डेटा, आस्क द क्वेश्चंस, की यूज़र है ना उससे इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है और क्या बोलते हैं जैसे क्वेरी वगैरह कर सकता है। सेवंथ हो गया हैंडलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे यूज ऑफ फुजी और प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग टू डील विद इनकम्प्लीट डेटा, की जो इनकम्प्लीट डाटा है, मिसिंग डाटा है, सो उनको वह इजीली हैंडल कर सकता है। नॉन लर्निंग डेटा, मीन्स इन ट्रेडिशनल एक्सपर्ट सिस्टम नॉट लर्निंग, दे रिक्वायर मैनुअल अपडेट्स। तो ये हो गया। और नाइन्थ हो गया रिलेबिलिटी, जैसे प्रोवाइड द कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल रिजल्ट्स। और लास्ट हो गया अपने पास डिसीजन सपोर्ट्स, ऑफर रिकमेंडेशंस बट डू नॉट रिप्लेस द ह्यूमन जजमेंट एंटायरली, कि वो आपको रिकमेंडेशन देगा बट ऐसा नहीं कि एंटायरली वो अपनी मर्जी का है सब कुछ चलेगा, जो आप करोगे वही होगा, बट वो आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कराएगा। सो ये सारी चीज़ें हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। जैसे चैट जीपीटी भी एक एक्सपर्ट सिस्टम है, जो अपने को कोई भी चीज़ अपन आस्क करते हैं उसका आंसर्स देते हैं। तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस क्या क्या है? सो द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम फॉलो एन स्ट्रक्चर प्रोसेस दैट इंक्लूड द सेवरल की फेजेस। सो ये उसके फेजेस हैं। जैसे पहली हो गई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि आपको एक्सपर्ट सिस्टम कौन सी प्रॉब्लम के लिए किसके लिए बनाना है, तो पहला हो गया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फिर हो गया नॉलेज एक्विजिशन या मीन्स नॉलेज गैदरिंग, कि अलग अलग जगह से नॉलेज को गैदर करना। फिर हो गया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। फिर हो गया इन्फेरेंस इंजन डेवलपमेंट, कि जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग इन्फेरेंस इंजन को डेवलपमेंट करना, कि कौन कौन से लॉजिकल रूल्स वगैरह लगाने। फिर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। फिर लास्ट हो गया टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। फिर हो गया इम्प्लीमेंट एंड डेवलपमेंट, और सबसे लास्ट मेंटेनेंस एंड अपडेशन। तो ये हो गया अपने पास डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि वो एक्सपर्ट सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। तो अपन को इससे इजीली समझ में आएगा। जो होते हैं नॉन एक्सपर्ट यूज़र, जैसे हम लोग हैं, अपने को किसी चीज़ की क्वेरी करनी है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कोई इंसान है वो क्वेरी करेगा, वो हो जाएगा यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र ने
जो यूज़र मशीन से इंटरेक्ट करता है, जैसे अपन कोई ग्राफिक्स के थ्रू या क्वेश्चन लिख के राइट करके, तो कैसे भी अपन जो कंप्यूटर उसको क्वेरी देते हैं, फिर वो जाता है इन्फेरेंस इंजन पे। इन्फेरेंस इंजन क्या काम करता है, जो नॉलेज बेस है ना, नॉलेज बेस कहाँ से है, जो इंजीनियर्स वगैरह ह्यूमन एक्सपर्ट्स है जिनने नॉलेज बेस में डाटा स्टोर किया है, तो उससे वो मदद लेता है और उससे जो आपको आउटपुट मिलता है वो आपको वापस प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो इसको आप डायग्राम को देखोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं कि नॉलेज बेस क्या होता है। ये रहा नॉलेज बेस की जहाँ पे अलग अलग जगह से नॉलेज हमने गैदर किया है। सो नॉलेज बेस क्या है, स्टोर द डोमेन स्पेसिफिक फैक्ट्स, रूल्स एंड ह्यूरिस्टिक्स। इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ नॉलेज। कौन कौन सी दो टाइप की नॉलेज होगी, जैसे फैक्चुअल नॉलेज और ह्यूरिस्टिक नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज बोले तो बेसिक फैक्ट्स ऑफ द डोमेन, एंड ह्यूरिस्टिक नॉलेज होगी रूल्स एंड एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। तो ये होगी अपने पास नॉलेज बेस, जहाँ अलग अलग जगह से हमने नॉलेज इस पे वो की है, स्टोर की है। सेकेंड हो गया अपने पास इन्फेरेंस इंजन। इन्फेरेंस इंजन बोले तो ये जो मतलब यूज़र इंटरफेस और नॉलेज बेस का बीच का काम है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वो पार्ट है अपना एक्सपर्ट इंजन का। सो द ब्रेन ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम कौन सा है, इन्फेरेंस इंजन, दैट अप्लाइज लॉजिकल रूल्स टू द नॉलेज बेस। जो नॉलेज बेस है ना, इस पर लॉजिकल रूल्स अप्लाई करता है, ठीक है। सो द रीजनिंग टेक्निक्स लाइक, कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ करके, जैसे एक तो था फॉरवर्ड चेनिंग, एक होता है बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग मीन्स स्टार्ट विद द नॉन फैक्ट्स, जो आपको पता है ना उन फैक्ट्स से स्टार्ट करेगा, एंड अप्लाइज द रूल्स टू इनफेर कंक्लूजन्स, ठीक है। और बैकवर्ड चेनिंग वापस मीन्स बैकवर्ड, जैसे स्टार्ट विद अ गोल, गोल से तो ये स्टार्ट करेगा, एंड वर्क बैकवर्ड टू फाइंड द सपोर्टिंग फैक्ट्स। तो ये हो गया अपने पास इन्फेरेंस इंजन और ये दो टेक्निक्स, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। थर्ड हो गया अपने पास यूज़र इंटरफेस, ठीक है, जो था ये यूज़र इंटरफेस। जैसे यूज़र कनेक्ट करता है ना मशीन से, जैसे कैसे क्या, जैसे इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम्स, की यूज़र और सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है यूज़र इंटरफेस। जैसे कैसे कैसे हो सकता है, कैन बी टेक्स्ट बेस्ड, ग्राफिकल हो सकता है, और इवन वॉइस बेस्ड, कि अपन बोल के भी तो भेजते हैं कुछ कि हाँ ये चीज़ें अपने को चाहिए, तो ये हो गया यूज़र इंटरफेस। फिर फोर्थ हो गया अपने पास नॉलेज एक्विजिशन मॉड्यूल, मीन्स जहाँ हम नॉलेज को गैदरिंग करते हैं। सो गैदर ए न्यू नॉलेज फ्रॉम द डोमेन एक्सपर्ट्स एंड अपडेट्स द नॉलेज बेस। तो ये हो गया नॉलेज एक्विजिशन मॉड्यूल। और लास्ट हो गया अपने पास वर्किंग मेमोरी, ठीक है, स्टोर द टेम्पररी डेटा ड्यूरिंग द रीजनिंग। तो ये हो गया अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। अगला टॉपिक है अपने पास ह्यूमन एक्सपर्ट वर्सेस एक्सपर्ट सिस्टम, की ये तो जो ह्यूमंस एक्सपर्ट्स है जैसे इंजीनियर्स वगैरह वो, और एक्सपर्ट सिस्टम, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस है नॉलेज एक्विजिशन, मीन्स कि नॉलेज कहाँ से वो प्रोवाइड कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। सो ह्यूमन एक्सपर्ट्स कहाँ से कर रहे हैं, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, की एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, ट्रेनिंग से एंड प्रैक्टिस से। बट एक्सपर्ट सिस्टम इन है ना, नॉलेज कहाँ से, नॉलेज इज प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन एक्सपर्ट्स एंड इनकोडेड। उनको तो जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स है ना, इंजीनियर्स, ये प्रोवाइड करवाते हैं मशीन्स को नॉलेज, ठीक है। तो पहला डिफरेंस। दूसरा हो गया डिसीजन मेकिंग स्पीड, की कैसे क्या डिसीजन लेते हैं। तो जो ह्यूमन एक्सपर्ट है ना, कैन बी स्लो ड्यू टू द एनालिसिस एंड इमोशंस, कि वो स्लो हो सकते हैं, बट जो मशीन्स वगैरह होगी वो क्या होगी, फास्ट एंड कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। अब थर्ड हो गया अपने पास क्या बोलते हैं, जो एडेप्टेबिलिटी। सो जो ह्यूमन एक्सपर्ट है कैन अडॉप्ट द न्यू सिचुएशन डायनेमिकली, कि धीरे धीरे नई सिचुएशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट मशीन्स लिमिटेड टू प्री डिफाइंड रूल्स एंड रिक्वायर अपडेशन, मीन्स वो जो पहले हमने रूल्स वगैरह डिसाइड करते उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। अगर आपको कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एडेप्टेबिलिटी। फिर हो गया कंसिस्टेंसी। सो मे वेरी बेस्ड ऑन द मूड, फैटिग और बायस, की मूड या फिर कुछ थकावट वगैरह हो गई, उन सब के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है कंसिस्टेंसी। बट जो एक्सपर्ट सिस्टम है मशीन्स है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट इन डिसीजन मेकिंग, वे हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है। फिर हो गया अपने पास लर्निंग एबिलिटी। सो लर्निंग एबिलिटी कैन इम्प्रूव अवर टाइम विथ एक्सपीरियंस, कि टाइम के साथ इंप्रूव होती रहती है ह्यूमंस में, बट मशीन्स में नीड मैनुअल अपडेटेड फॉर लर्निंग, कि उनको अपडेट करने की ज़रूरत है, वो खुद से कोई चीज़ नहीं सीखती। फिर हो गई एक्सप्लेनेशन कैपेबिलिटी, कैन एक्सप्लेन द डिसीजंस विथ रीजनिंग, कि रीजनिंग के अकॉर्डिंग वो लोग डिसीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉजिक, बट मशीन्स क्या जो रूल्स वगैरह हो गए ना उनके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन देगी। और लास्ट हो गया अपने पास अवेलेबिलिटी, जैसे लिमिटेड बाय वर्किंग हॉर्स एंड फैटिग, कुछ लिमिटेड टाइम तक ही वो काम कर सकते हैं, तब तक वो अवेलेबल है, ऐसे नहीं कि हमेशा काम करते ही जा रहे हैं ह्यूमंस वगैरह, बट मशीन्स क्या है अवेलेबल 24/7 रहती है। फिर नेक्स्ट है अपना क्रिएटिविटी। सो जो क्या बोलते हैं
ह्यूमन एक्सपर्ट है कैन थिंक एंड इनिशिएटिवली एंड हैंडल द यूनिक केस। जैसे जो हम लोग हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह है, वो इनिशिएटिवली सोच सकते हैं और यूनिक केस को भी हैंडल कर सकते हैं। बट जो मशीन्स हैं लिमिटेड टू द प्री डिफाइंड लॉजिक एंड लैक क्रिएटिविटी, कि जो पहले से जो लॉजिक वगैरह है उस तक लिमिटेड रहती है ना, और वो क्रिएटिविटी खुद से कुछ नहीं रहती, जो प्री डिफाइंड रूल है ना उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। फिर एरर हैंडलिंग, सो कैन मेक द एरर्स ड्यू टू द फैटिक और अवर साइट, कि जो थकावट की वजह से या मतलब अवर साइट की वजह से, जैसे चश्मे वगैरह दिखने वगैरह में प्रॉब्लम, उसकी वजह से एरर वगैरह हो सकते हैं। बट मशीन्स में एरर ओकर ओनली ड्यू टू द इनकरेक्ट प्रोग्रामिंग, या कोई इनकरेक्ट डेटा हमने फीड कर देता है भी उसमें एरर आएगा, ठीक है। और लास्ट हो गया कॉस्ट। सो जो ह्यूमन्स है वो एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे क्योंकि उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है, उनको एक्सपीरियंस वगैरह करवाना पड़ता है। बट जो मशीन्स है ना, वो इनिशियल सेटअप कॉस्ट तो हाई होता है बट लोअर द मेंटेनेंस ओवर टाइम। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट सिस्टम। सो इनका कंक्लूजन क्या निकलता है इन सबसे? सो कंक्लूजन इज ह्यूमन एक्सपर्ट्स आर, जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, क्रिएटिव है एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द न्यू एंड अनसर्टेन सिचुएशंस। एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या है, आर फास्टर है, कंसिस्टेंट है एंड अवेलेबल एट ऑल टाइम्स बट लैक ऑफ इनिशिएशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एक्सपर्ट्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम। थैंक यू।